गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि स्थिर विनिमय दर के पक्ष में तर्क। इसे हम सुपेरिटी कह सकते हैं, सुपेरिटी ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट यानी स्थिर विनिमय दर की श्रेष्ठता। इसे हम एडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट यानी कि स्थिर विनिमय दर के लाभ या इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट भी बोल सकते हैं। तो इसे हम आज पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। देखिए सिंपल है कि जब कंट्री है या कोई भी देश है वो अडॉप्ट करती है फिक्स एक्सचेंज रेट को, तो फिक्स एक्सचेंज रेट को जब अडॉप्ट करने की वजह से वो उसकी जो करेंसी का जो गुडविल है, जो उसका कह सकते हैं स्टैंडर्ड है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जिससे कि क्या होता है कि जो ट्रस्ट होता है या फेथ कह सकते हैं आपस में कंट्री का, वो इंक्रीज होता है यानी विश्वास बढ़ जाता है। इट मेक्स म्यूचुअल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट ईजीली, यानी कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो हम लेन देन करते हैं और जो भुगतान करते हैं, वो भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो सिंपल है कि जब आपके इंटरनेशनल ट्रेड में आप कह सकते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से कह सकते हैं इक्वलिटी इन ऑल्सो अचीवमेंट इन द लेवल ऑफ प्राइस एंड वेजेस, यानी कि हम कह सकते हैं स्थिर विनिमय दर के कारण ही जो प्राइस और जो वेजेस होती है, मजदूरी होती है, उसके स्तर में भी समानता आती है, लेवल बराबर होता है। और इससे जो इंटरनेशनल लेवल के जो कह सकते हैं ट्रेडिंग सिस्टम्स होता है वो भी बहुत ईजी बन जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापार करना होता है वो बहुत ही सरल बन जाता है। और मेन कारण क्या होता है, ट्रस्ट का, क्योंकि विश्वास हो जाता है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट होगी तो इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, तो ट्रांजेक्शन्स है वो प्रॉपर हो पाएंगे। इसीलिए आपके देश में हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उसका जो इंक्रीज है वो फिक्स एक्सचेंज रेट पे ज़्यादा हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है इंसेंटिव ऑफ फॉरेन कैपिटल यानी विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। सिंपल है कि हर कोई देश अपने देश में क्या चाहता है, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो मेन है कि अगर आप स्टेबिलिटी है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट में, यानी कि स्थिर है आपकी विनिमय दर, तो फॉरेन कैपिटल फील कॉन्फिडेंट अबाउट डिविडेंड, वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट या रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, यानी कि वो लोग क्या करेंगे, विदेशी लोग होंगे वो जो अपनी पूंजी अपने देश में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको चाहिएगा कि हमारा टाइम पे हमारा लाभांश मिल जाए, हमें ब्याज मिल जाए और जो पूंजी की वापसी हो तब मिल जाए हमको वापस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फॉरेन जो कैपिटल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा कि एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी बना के रखना होगा, स्थिरता बना के रखना होगा। और स्थिरता उनमें ये ट्रस्ट कब आता है, जब हम उनका डिविडेंड, उनका इंटरेस्ट टाइम पे पे करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट सिर्फ किया जा सकता है फिक्स एक्सचेंज रेट से, जिससे कि हम लोग अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा सकते हैं। राइट, थर्ड पॉइंट की डिस्कस करते हैं पूंजी निर्माण में वृद्धि, इंसेंटिव इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल, फॉरेन कैपिटल को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो अगर हम अपने देश की बात करें तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, FDI हो, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। तो आप FDI या इनको बहुत अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, टाइम टू टाइम उनको जो रिटर्न है वो अच्छा देंगे। लेकिन जब अपने देश की बात हो कि हमारे देश में कैसे कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाएंगे, तो सिंपल है कि स्टेबिलिटी हो एक्सचेंज रेट में, तो ये क्या लेके आता है, स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल ऑफ दैट कंट्री। यानी कि अगर आपके फिक्स एक्सचेंज रेट में जब स्थिरता है, अपने विनिमय दर में स्थिरता है, तो वो उस देश के मूल्य स्तर में भी क्या लाता है, स्थिरता लाता है, यानी कि प्राइस में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर आपके एक्सचेंज रेट में स्थिर है तो आपका जो देश का मूल्य रहेगा, मूल्य नीति, वो भी क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। और मुद्रा का मूल्य जब स्थायी होता है यानी स्थिर रहता है, जब मूल्य आपके प्राइस बार बार फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, तो जनता का जो विश्वास है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जनता का जो कह सकते हैं बिलीव है वो बढ़ेगा, और जनता का जब विश्वास बढ़ता है तो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे। और बहुत ज़्यादा सेविंग करने की वजह से क्या होगा कि सिंपल है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। जब पब्लिक जब सेविंग करता है, तो जब सेविंग बढ़ती है आपके देश की, तो सिंपल है कि इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सिंपल है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस होते हैं, वो भी प्रमोट होंगे। ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन को बनाना बहुत ईजी हो जाता है जब आपके यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो
किया जाता है। यानी कि स्थिर विनिमय दर के फिक्स्ड होने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज है देन द प्रोडक्शन इंक्रीज, और प्रोडक्शन इंक्रीज है तो आप कह सकते हैं बैंकिंग फैसिलिटी भी इम्प्रूव होती है, और बैंकिंग फैसिलिटी इम्प्रूव देन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो इम्प्रूव। और इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर इम्प्रूव हो रहा है तो आपके देश में एम्प्लॉयमेंट को कोई नहीं रोक सकता, यानी रोजगार में वृद्धि होगी। तो एक कैपिटल फॉर्मेशन जब बढ़ेगा, वो बढ़ रहा है, आपका एक्सचेंज रेट जब वो स्टेबल है, बिल्कुल स्थिर है, तो स्टेबिलिटी होने की वजह से हमको कितना फ़ायदा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट भी ग्रोथ कर रहा है, राइट। फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि कह सकते हैं आर्थिक नियोजन। अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट हैं तो इट बिकम इजी टू ऑब्टेन इंटरनल एंड फॉरेन कैपिटल, कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, फॉरेन एक्सपर्ट, कह सकते हैं ट्रेनिंग सिस्टम इम्प्रूव, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए हम क्या चाहते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फैसिलिटी मिले, कैपिटल गुड्स मिले, फॉरेन कैपिटल आए, टेक्नोलॉजी बढ़े, हमारा नॉलेज बढ़े, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग को बढ़ाने में भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो सिंपल है कि आप जब आपके यहाँ पे फिक्स एक्सचेंज रेट है तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़ेगा, तो और इंटरनेशनल ट्रेड में हो आपके यहाँ जो इंपोर्ट होंगे वो न्यू टेक्निक्स होंगे, नॉलेज बढ़ेगा, फॉरेन एक्सपर्ट आके अपना ट्रेडिंग सिस्टम हमें ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग या इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगा बहुत अच्छे से। एक प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बना सकते हैं जो कि हमारे देश को नीड है। तो कह सकते हैं द सक्सेस ऑफ प्लानिंग बिकम सर्टन, और जो आर्थिक विकास की दर है वो भी बढ़ेगी और निश्चित भी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास। अब सिंपल है कि अगर आप आर्थिक विकास करना चाहते हैं, अपने देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अगर आपके देश में विनिमय दर स्थिर है, विनिमय दर में क्या है, स्थिरता है, तो आप कह सकते हैं कि स्थिर विनिमय दर के कारण सरकार को बार बार उसमें कह सकते हैं इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने का आवश्यकता नहीं रहेगी, और गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रहेगा। तो सिंपल है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट जब सर्टन है, उसे बार बार कंट्रोल करने का उसे आवश्यकता नहीं है, तो देन आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे रहेगा। 6 पॉइंट है हमारा फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि अनुकूल कह सकते हैं भुगतान संतुलन। अगर हम कह सकते हैं कि आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब औद्योगिक विकास होता है तो रोजगार भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। और आपके प्राइस लेवल में क्या हो जाएगी, स्थिरता होगी। सिंपल है कि जब आपके देश में जब फिक्स एक्सचेंज रेट में अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो औद्योगिकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण से रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से जो प्राइस है उसका लेवल भी बढ़ेगा। और हम कह सकते हैं द प्रॉब्लम ऑफ मनी इन्फ्लेक्शन ऑल्सो कम्स टू एंड, और जो बार बार हमें जो मनी इन्फ्लेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति की जो समस्या आती है बार बार, वो पूरी एंड हो जाएगी। और इससे क्या होगा, द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन एडवर्स इन द कंट्री इज ऑटोमेटिकली ओवरकम, यानी कि जो भुगतान संतुलन के विपरीत रहने की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। यानी एक फिक्स एक्सचेंज रेट से हम फॉरेन कैपिटल को आकर्षित करते हैं, विदेशी पूंजी को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी, और जो बार बार मुद्रास्फीति या इन्फ्लेक्शन का जो समस्या रहती है वो भी एंड हो जाएगा, और इससे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो नेगेटिव इफेक्ट थे वो भी दूर हो जाएंगे। तो ये बात करते हैं 7 पॉइंट की, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। देखिए बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात, जब बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ थे, देश थे, उनको उस समय अस्थिरता का सामना करना पड़ा। यानी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनस्टेबल, और स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट प्रूव्ड हेल्पफुल इन ओवरकमिंग दिस सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि जब विनिमय दर में स्थिरता लाकर उस स्थिति से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा सहायक
किया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप जानते हैं कि सारी जो देश की इकोनॉमिक लेवल थे बहुत सारे देशों की, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, अस्थिर हो गई थी। और उस कंडीशन में फिक्स एक्सचेंज रेट ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंट्रोल ऑन स्पेकुलेटिव यानी सट्टे पर नियंत्रण। आप जानते हैं कि जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहेगी तो बिल्कुल जो सट्टोरिये रहेंगे, ठीक है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी ट्रांजैक्शंस करने की, क्योंकि वो अपना ट्रांजैक्शंस कब करते हैं, या तो बूम पीरियड होता है, बहुत तेजी काल होता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो बॉटम पीरियड होता है यानी जो मंदी काल होता है। तो बूम और बॉटम में जब उनको टाइम ही नहीं मिलेगा, यानी कि बूम और बॉटम ये सिचुएशन ही नहीं होगी, क्योंकि हमारी फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा। और मार्केट में फ्लक्चुएशन का मतलब हो गया ना तेजी काल होगा ना मंदी काल होगा। तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जो सट्टोरिये होते हैं, उनको अवसर ही नहीं मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि वो अपना सट्टा लगा पाए। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, द कंट्री रिमेन फ्री फ्रॉम इविल ऑफ स्पेकुलेशन, यानी कि जो हमारा जो देश है वो फ्री हो जाएगा इस सट्टे की बुराई से। क्लियर है आपको? तो देखिए सट्टे की बुराई से फ्री होने के लिए फिक्स एक्सचेंज रेट ने सपोर्ट किया। बात करते हैं हमारा 9 पॉइंट का, यानी कि मुद्रा की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी ऑफ मनी। देखिए रिलेबिलिटी ऑफ मनी का मतलब क्या हो गया कि मुद्रा की विश्वसनीयता, यानी कि जो मनी पे जो ट्रस्ट है वो भी क्या होता है, एक सपोर्ट करता है फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से। देखिए अगर विनिमय दर में सर्टेनिटी है, निश्चितता है, तो देश की मुद्रा की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। देश का जो व्यापारी वर्ग ही नहीं, हम कह सकते हैं कि जो देश का जो इंटरनल ट्रेडिंग करने वाला पर्सन ही नहीं, वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो इंपोर्टर होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ्री होके अपने ट्रेडिंग कह सकते हैं व्यापार है वो करने लगेंगे। यानी कि इंटरनल जो देश का जो इंटरनल पार्ट का जो ट्रेडर्स होते हैं, यानी जो व्यापार करने वाले पर्सन होंगे वो भी फ्री होंगे, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेडिंग करते हैं एक्सपोर्टर इंपोर्टर, वो भी फ्री होके ट्रेडिंग करना लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करेंसी में जो फ्लक्चुएशन आता है उससे वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, यानी मुद्रा में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं आएगा और वो मुक्त रहकर अपना व्यापार कर पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉपरेशन। यानी कि देखिए सिंपल है कि अगर किसी देश का विदेशी विनिमय दर निश्चित होने के कारण, यानी कि कंट्री में अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो सर्टन है, फिक्स्ड है, तो इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ने का मीन्स है कि आपके देश की जो प्लानिंग्स है, जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होती हैं वो सक्सेस होगी, ठीक है। और जब आपकी देश का जब इकोनॉमिक प्लानिंग सक्सेस होता है तो अदर कंट्री का हमारे देश पे ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है। जो अन्य देश होते हैं वो विश्वास करते हैं, क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि हम इस देश का इकोनॉमिक प्लानिंग है वो सक्सेस जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, तो देन वो बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट करने में, और आप देख सकते हैं सहयोग करने के लिए वो उत्सुक रहेंगे कि हमें इस देश का सपोर्ट करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सक्सेस है, प्लानिंग सक्सेस है, द कंट्री फील बहुत ज़्यादा प्रोवाइड ऑल, आप कह सकते हैं फैसिलिटी टू कंट्री, यानी कि बहुत ज़्यादा जो देश है वो बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी आपको उपलब्ध कराती है, सहयोग भी करती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनुशासन नीति यानी डिसिप्लिन पॉलिसी। सिंपल है कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो निश्चित एक्सचेंज रेट के डिसिप्लिन को मेंटेन करती हैं, ठीक है। और इसका जो मेन एग्जांपल था उसका हम देखते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड में। इसका गोल्ड स्टैंडर्ड के समय भी आपने देखा कि उस समय क्या थी, मौद्रिक स्वर्णमान का एक उदाहरण दिया जा सकता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ये जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है वो एक डिसिप्लिन की तरह एक्सचेंज रेट को मेंटेन करती है, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसमें भी कह सकते हैं सपोर्ट मिलता है उसको भी। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि स्थिर विनिमय दर के विपक्ष के पॉइंट। इसे हम डिसएडवांटेज या डिफ़िकल्टीज़ यानी कि कह सकते हैं इसकी दोष या इसकी कठिनाइयाँ।
तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है नेशनल इंटरेस्ट इग्नोर, राष्ट्रीय हितों की अवहेलना। सिंपल है कि आप नेशनल इंटरेस्ट है उसे बार बार नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं? नेगलेक्ट टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट, यानी कि आप विनिमय दर में स्थिरता लाने के लिए आप नेशनल इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को क्या कर रहे हैं, बार बार उसको नकार रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि रिड्यूस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो देश का आपका औद्योगिक विकास है वो भी कम होगा, रिड्यूस द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार भी कम होगा, और अप एंड डाउन इन अ प्राइस लेवल, यानी कि आपके जो कीमत स्तर रहेगा उसमें भी बार बार उतार चढ़ाव आएगा। तो ये सिचुएशन जो होगी बार बार अगर लॉन्ग टाइम ऐसा रहा तो वो देश की बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन को क्या करेगा, डैमेज कर देगा, ठीक है। तो यानी कि आप बार बार राष्ट्रीय हितों को आप छोड़ रहे हो, किस लिए छोड़ रहे हो? क्योंकि आपको फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, तो इससे हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं वो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, कंट्रोल ऑन द अदर सेक्टर, अन्य क्षेत्रों में नियंत्रण। सिंपल है कि फिक्स एक्सचेंज रेट को जब आप मेंटेन करते हैं तो वो सिर्फ आप फिक्स एक्सचेंज रेट को ही नहीं मेंटेन कर रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आप सिर्फ विदेशी विनिमय या पेमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज या पेमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं, आप पूरे देश के जो सेक्टर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि उद्योग सेक्टर, बैंकिंग आपका सेक्टर, और जो फॉरेन ट्रेड होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध और बहुत ज़्यादा कंट्रोल की वजह से क्या होता है, भ्रष्टाचार और अनैतिक क्रियाएं हैं वो प्रोत्साहित होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, इमोरल एक्टिविटी यानी कि अनैतिक जो क्रियाएं हैं वो भी बढ़ेगी, और उसको वो सारी क्रियाएं क्या होगी, देश के लिए हार्मफुल या फिर कह सकते हैं घातक हो सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए अदर सेक्टर हैं उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने एक देश जो है वो अपनी करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में क्या करता है, डाउन कर देता है अपनी करेंसी के वैल्यू को। तो सिंपल है कि बहुत ज़्यादा अगर आप विनिमय दर में स्थिरता या स्टेबिलिटी एक्सचेंज रेट में बनाए रखना चाहते हैं तो बार बार अपनी जो करेंसी है उसके मूल्य को क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। सिर्फ भारत जैसा देश जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसने भी अपनी करेंसी को क्या किया है, बार बार डिवैल्यूड किया है। इसके अलावा हम अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश की भी बात करें तो वहाँ पे भी ये कंडीशन आई थी जब करेंसी का डिवैल्यूएशन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति की असफलता। देखिए अगर आप द मॉनेटरी पॉलिसी बीइंग अडॉप्ट बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री फॉर किसके लिए, फॉर अप एंड डाउन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसलिए अपनाई जाती है कि स्थिर विनिमय दर में हम कह सकते हैं कि मूल्य के उतार चढ़ाव को रोका जा सकता है। यानी कि कोई भी सेंट्रल बैंक है वो, आप कोई भी देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है, वो मौद्रिक नीति को क्यों अपनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को क्यों अपनाते हैं, क्योंकि बार बार जो मूल्य में उतार चढ़ाव आते हैं उसको वो कंट्रोल करें। लेकिन स्थिर विनिमय दर के कारण ये जितनी भी पॉलिसीज़ होती है, मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी रूल्स बनते हैं वो सारे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्थिर विनिमय दर को ही बनाने में सारा टाइम या कह सकते हैं सारा जो फोकस है वो उसी पे ही रह जाता है। द पॉलिसी रिलेटेड टू ओपन मार्केट ऑपरेशन फॉर परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फेल ड्यू टू फिक्स एक्सचेंज रेट, यानी कि एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं जो मौद्रिक नीति की एक एक्टिविटी है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सिक्योरिटीज प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जाता है। तो वो जो असफल हुई, उस असफलता का जो वो एक्टिविटी ओपन मार्केट सिक्योरिटीज़ या ओपन मार्केट ऑपरेशंस है वो क्यों असफल रहा, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट स्थिर विनिमय दर को बनाए रखना था। तो हम कह सकते हैं कि इतनी डिफ़िकल्टीज आती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इंक्रीजमेंट ऑफ स्मगलिंग यानी कि तस्करी को प्रोत्साहन।
देखिए, इफ़ फॉरेन एक्सचेंज रेट रिमेन फिक्स्ड, अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रेट को फिक्स बनाना चाहते हैं, स्थिर रखना चाहते हैं, कंटिन्यू ऑफ द डिफरेंस इन द प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री एंड द फॉरेन कंट्रीज इज नेचुरल, एज अ रिजल्ट स्मगलिंग एंड द इमोरल एंड इनलीगल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर इंक्रीज्ड। यानी कि अगर आप अपने देश में कंट्रोल करना चाहते हैं, फिक्स एक्सचेंज रेट को बनाना चाहते हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे देश विदेश के जो मूल्य स्तर हैं बार बार उसमें चेंजेस आएगा। आप फिक्स बनाएंगे रखेंगे, कभी डिमांड बढ़ेगा तो कभी सप्लाई बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, इससे देश में तस्करी बढ़ेगी और इनलीगल एक्टिविटी, अनैतिक जो होते हैं वो बढ़ेगा, अवैधानिक व्यापार जो है वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा जब रेस्ट्रिक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है और किसी चीज़ को जो फिक्स किया जाता है, अब आप एक्सचेंज रेट को फिक्स करेंगे तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हमारे देश के लिए घातक हैं वो बढ़ने लग जाएगी। बात करते हैं 6 पॉइंट की, रेस्ट्रिक्टिव एंड कंट्रोल एक्सचेंज सिस्टम, प्रतिबंधित और नियंत्रित विनिमय व्यवस्था। अगर आप विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल करने पड़ते हैं, यानी कि बार बार रेस्ट्रिक्शंस करने की वजह से पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। इंटरनल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप फिक्स एक्सचेंज रेट को जब आप स्थिर रखना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उन्हें बार बार क्या करना पड़ता है, परचेज और सेल करना पड़ता है सिक्योरिटीज़ को मेंटेन रखने के लिए, फिक्स एक्सचेंज रेट को, ठीक है। और आप कह सकते हैं चेंज इन द डोमेस्टिक करेंसी, बार बार जो है वो डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्राओं की मात्रा में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है, क्योंकि आपको फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करना है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट को जब फॉलो करते हैं तो आप देखते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट की वजह से हम कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा की मांग यानी फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ती है, तो इससे हम कह सकते हैं कि इंटरनल करेंसी की जो है वो डिमांड कम होगी। एक करेंसी की मांग विदेशी की बढ़ रही है तो जो घरेलू होती है, डोमेस्टिक करेंसी होती है, उसकी मांग कम होगी, जाहिर है। और दूसरी अगर हम बात करें कि फॉरेन करेंसी के बार बार अगर हम इंपोर्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी को अपने देश में मंगवाएंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि घरेलू मुद्रा की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी। तो घरेलू मुद्रा की मात्रा यानी डोमेस्टिक करेंसी की जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी। इसलिए विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए देश में कभी कभी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन की पॉलिसीज़ को अपनाया जाता है, जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत टफ होता है ये पालन करना, ठीक है। बाद में बात करते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट का, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, विनिमय में अत्यधिक उतार चढ़ाव। अब सिंपल है कि अब अत्यधिक उतार चढ़ाव का मीन्स हो गया कि स्थिर विनिमय दर सिस्टम्स में जब कोई मुद्रा बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जब कोई करेंसी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी तो उसकी रेट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। सपोज दैट अगर किसी देश की करेंसी है वो बहुत वीक है, अब उसको उस लेवल पे लेके जाना, वापस फिक्स रेट पे लेके जाना, तो उससे का क्या होगा, उसको बार बार क्या करना पड़ेगा, डीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, उसका अवमूल्यन किया जाता है। और अवमूल्यन किया जाता है तब वह न केवल एक्सचेंज रेट जो है वो आकस्मिकता, हम कह सकते हैं तब वह न केवल आकस्मिकता होती है बल्कि मुद्रा की विनिमय दर में आवश्यकता से अधिक कमी आती है। इस प्रकार जो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए बार बार वीक करेंसी को हम डीवैल्यूएट करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, इसके लिए विदेशी भुगतान कह सकते हैं, फॉरेन पेमेंट है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है ट्रेडिंग में, उसका सामना करना पड़ेगा। यानी कि विनिमय दर में जब बहुत ज़्यादा अत्यधिक उतार चढ़ाव का सामने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो एक समस्या है विनिमय में अत्यधिक उतार चढ़ाव, क्योंकि जब वीक करेंसी होगी उसको मेंटेन करेंगे आप फिक्स एक्सचेंज रेट पे, तो जाहिर है कि सिस्टम जो होता है, व्यापार है या विदेशी भुगतान है, फॉरेन पेमेंट है, उसको भी बहुत ज़्यादा क्षति या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लास्ट पॉइंट बात करते हैं, प्रॉब्लम इन फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार में समस्या। अब डेवलपमेंट है वो डाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना है, तो इससे फुल्ली एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को प्राप्त करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यानी फिक्स एक्सचेंज रेट
स्थिर विनिमय कह सकते हैं दरें विदेशी पूंजी को आकर्षित करने में असफल हो जाएगी। और आप कह सकते हैं जब फॉरेन कैपिटल आपके देश में नहीं आएगा तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उनमें डेवलपमेंट नहीं होगा, और डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटी नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इससे जो है फुली एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये था फिक्स एक्सचेंज रेट के हमने आर्ग्यूमेंट पढ़े, फेवर में भी और कुछ अगेंस्ट में भी पॉइंट पढ़े। ठीक है, तो ये इसकी सफलताएं असफलताएं कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।